मदर जी। नमस्ते। मदर जी बहुत सारा अपना रिसेंट पौंडीचेरी विजिट के बाद ना मदर जी बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे और ध्यान जा रहा है। एंड एक एस्पेक्ट जो ध्यान आया कि बहुत रेलेवेंट है, बहुत अफेक्ट होते हैं हम जिस चीज़ से, इज हर्ट। या तो ट्रेडिशनली तो हर्ट का मीनिंग ऐसे है कि कोई फिजिकली हर्ट हुआ तो हम वहाँ लेते थे। बट यस, डिक्शनरी भी उसको एक्नॉलेज करती है कि हर्ट मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, किसी ने मुझे अनहैप्पी किया, किसी ने मुझे नहीं ठीक से ट्रीट किया, तो देन आई एम हर्ट। फिजिकली हर्ट नहीं बट इंटरनली मुझे हर्ट है। यस यस यस। तो मतलब आजकल के डोमेन में फिजिकल हर्ट लोग बहुत कम करते हैं, बट ये जो दूसरा वाला जो हर्ट है ना, करते हैं या तो हम फील करते हैं, वो एक अलग पार्ट है। बट बहुत सारी चीजों से हम हर्ट हो जाते हैं। किसी ने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया तो मुझे हर्ट हुआ, किसी ने मेरे से ठीक से बात नहीं किया तो मुझे हर्ट हुआ, किसी ने मुझे बात करते हुए कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज किया तो आई फेल्ट हर्ट। तो मतलब सो मेनी थिंग्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन, उसकी वजह से फिर मेंटल पीस गायब हो जाता है। मतलब वो 1 सेकंड 2 सेकंड का इवेंट होता है और वो आपका पूरा दिन खराब कर देता है। तो मदर जी थोड़ा इस पे और लाइट दीजिए ना मदर जी, कि कैसे इस चीज से हम परे रहें, मतलब कैसे हम इसका प्रभाव हम पे ना पड़ने दें। यस, वेरी गुड। तो देखिए, हर्ट जैसे आप बोले कि फिजिकल हर्ट में एक्चुअली हमको दिखता भी है कि हाँ लगा, चुभा, खरोच आई या और कुछ हुआ, तो वो हर्ट नज़र आता है। लेकिन ये मेंटली या इमोशनल वे से या पॉलिटिकल वे से जो लोग जैसे बोलते हैं, बात करते हैं, कोई इंटेंशनली आपको हर्ट करना चाहता है, एंड या हर्टिंग को अगर आप हर्ट होने दे तो आपका सारा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। सो इससे हमको तकलीफ़ हो रही है, ये हमारा मेंटल पीस लेके जा रहा है। ये छोटी सी बात से हम हमारा सारा ब्यूटीफुल डे को ख़राब कर देते हैं, या और बहुत सारे कुछ अनवांटेड वाइब्रेशन अंदर भर देते हैं, जबकि एक तरफ हम सुंदर वाइब्रेशन को इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आके हमारा सब किया हुआ काम को खराब कर देता है, बिगाड़ देता है, निकाल देता है उसको। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हमको इसको देखना चाहिए सीरियसली कि है क्या ये चीज़ जो हमारे लाइफ का इतना सुंदर समय को और अच्छे कुछ हमारे साथ होने वाला था, उसको ये लेके चला गया। और हमारे अंदर एक अनचाहा वाइब्रेशन भर के गया जो हमको डिवाइन से दूर कर रहा है, डिवाइन से करीब नहीं जाने दे रहा है। तो लेट अस सी, इसको देखते हैं है क्या ये हर्टिंग। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं ना, मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे ट्रीट किया, मुझे जानबूझ के कम दिखाया, और देन आई एम गेटिंग हर्ट। तो अगर सरफेस में आप देखें तो आपको ये सब सच भी लगेगा कि हाँ ऐसा ही तो हुआ। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक सेशन हो रहा था, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सेशन हो रहा था, और मास्टर अच्छे से बता रहे थे सबको, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी था, उससे वो साधना में अच्छे से आगे बढ़ सकते थे। तो गुरुजी ने देखा कि पीछे एक लड़की का ध्यान नहीं है इसमें, और वो बोले जा रही है या कुछ फिजिकल मूवमेंट किए जा रही है। तो उससे गुरुजी को भी तकलीफ हो रही थी, बार बार उनको ये दिख रहा था कि अरे ये ले नहीं पा रही है, तो ये कैसे प्रोग्रेस करेंगी। तो उन्होंने एकदम आराम से, शांति से उसको कहा कि बेटा आप आगे आके बैठ जाओ। तो वो आगे आके बैठी, लेकिन वो बहुत इरिटेट थी, बहुत गुस्से में थी, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो गुरुजी ने उसको पूछा कि आप गुस्सा है?
तो बोलते हाँ मैं गुस्सा हूँ। तो आप इरिटेट हुए? हाँ मैं बिल्कुल इरिटेट हुई। तो गुरुजी पूछे लेकिन क्यों? क्योंकि आपने मुझे वहाँ से आगे आके बैठो ऐसा बोला। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ मैंने आपको आगे आके बैठो ऐसा बोला। तो और एक जन थे वहीं स्टूडेंट, वो बोले कि मुझे तो ऐसे गुरुजी करते थे तो मैं बहुत भाग्यशाली ही समझता था खुद को, क्योंकि उनको कितना केयर है मेरा कि मैं वो ले नहीं पाऊँगा और मैं ऐसे वैसे बातों में उलझ के रहा हूँ। तो उनका कितना ध्यान है सबके तरफ। तो उन्होंने मेरा प्रोग्रेस आगे बढ़ने के लिए मुझे कहा कि आप सामने आके बैठो ताकि आराम से सुनेंगे और वो जो डिस्ट्रैक्शन था वो चला जाएगा। तो इसमें गुस्सा आने का या हर्ट होने का या इंसल्ट होने का क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे आपको तो ब्लेसिंग किया भगवान जी ने, भगवान का ग्रेस आपको आगे लाके बुलाया। तो देखो ऐसे ही हर्ट हो जाते हैं। उसका अगर हम सच्चाई देखें तो हमको पता चलता है कि इसमें हर्ट होने का कुछ है नहीं। यानी आप अगर ट्रूथ देखते हैं उस घटना का, उस सिचुएशन का, जो भी आपके साथ घटा है उसका जब आप ट्रूथ देखते हैं तो आपको यही मिलेगा कि ऐसा हर्ट होने जैसा कुछ नहीं है। तो डिफरेंट सिचुएशन, यहाँ सामने वाले का डिफरेंट सोच है या उसका तरीका डिफरेंट है। मुझे इसको ठीक करके लेना है rather than getting hurt। मुझे उसको ठीक कर, मान लो कि वो आपको जानबूझ के हर्ट करने जा रहा है, जानबूझ के आपका कमी दिखा रहा है, जानबूझ के आप छोटे आदमी हैं, आपको नहीं समझता है, इससे ही आप हर्ट होते हैं ना, वो ऐसे दिखाने जा रहा है। सो इमीडिएटली यू बी कॉन्शियस, और कॉन्शियस होके देखो कि क्या मैं ऐसा हूँ क्या, या मुझे ये आता नहीं है क्या, मुझे ये समझता नहीं है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है तो ये तो उसका परसेप्शन है, ये उसकी सोच है, तो वो इसको इस तरीके से देख रहा है, लेकिन मुझे उसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो, मुझे सब पता है, उसे ही पता नहीं है कि मुझे पता है। तो आप बड़े उसको अच्छे मोड में लेके आके उस सिचुएशन को बड़े सुंदर कर दे सकते हैं। और जब आपने ट्रूथ के साथ देख के उसको ऐसे जब देखा तो आपका वो बैकलॉग बोलते हैं ना, वो भी नहीं रहेगा वो चीज़ के बारे में, बिकॉज यू आर सो क्लियर दैट कि आप क्या है, क्या करते हैं, कैसे है, आपको अच्छी तरह मालूम है। अगर उसको मालूम नहीं है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मुझे वो लेने की कुछ ज़रूरत नहीं। ऐसे हर जगह पे आप उस समय का ट्रूथ देखने जाएंगे, आपको ट्रूथ मिल जाएगा, तो यू विल कम आउट ऑफ दैट थिंग। और फिर आपको ये चीज़ का अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा कि हर्टिंग इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन अदर पर्सन, ये दूसरे पर्सन के ऊपर अवलंबन नहीं है। हर्टिंग मैं खुद को ही हर्ट कर लेता हूँ, या वो सिचुएशन को मैं डिफरेंटली परसीव करता हूँ तो मुझे वो डिफरेंट लगने लगती है, तो आई एम गेटिंग हर्ट। सो ये खुद को हर्ट करने का सिचुएशन से बचाइए। और मैं अगर कंटिन्यूस ऐसे हर्ट हो रहा हूँ सो मेरे में बहुत कमी है, रादर दैन ब्लेमिंग अदर पर्सन, मेरे में बहुत कमी है। मैं चीज़ों के सही से ले नहीं सकता हूँ, मैं चीज़ों को कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने इगोइस्टिक वे से सारे कुछ हैंडल कर रहा हूँ। तो मुझे इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको ये फीलिंग आता है कि कोई मुझे हर्ट कर रहा है, बी कॉन्शियस और उसको इमीडिएट ट्रूथ देख के उसको कन्वर्ट कर, उसको अच्छा स्थिति में लेके आओ। तो ये बार बार हर्ट होने का और आपका वो जो सारे दिन खराब होने का, आपका मूड खराब होने का, फिर वो मूड खराब होने के बाद जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है, फिर आप दूसरे से खराब बिहेवियर करते हैं, देन होल चेन गेट इन अ बैड वाइब्रेशन ना। तो ये सबको आप बचा सकते हैं। और जब आप उसको ये करके देख रहे, ट्रूथ करके देख रहे कि इसमें मुझे हर्ट होने का कुछ है नहीं, तो आपने आपका वाइब्रेशन
बढ़ा लिया, ऊंचा कर लिया, और ये दूसरी जगह आपने आपका वाइब्रेशन कम कर लिया। अभी इस जगह आप ऊपर उठ रहे हैं, इस जगह आप डिवाइन के और करीब जा रहे हैं, और उस जगह डिवाइन से दूर होते जा रहे हैं। सो गेटिंग माई सेल्फ हर्ट इज़ अ लोअर थिंग, एंड ये मुझे भगवान से दूर लेके जाती है। मुझे कॉन्शियसली इसको देखना है और उसके मुताबिक मुझे काम करना है। सो लाइफ में मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है, मीन्स उसका इंटेंशन भी है कि मुझे हर्ट करना ही है उसको, फिर भी आप तो उसको ले ही नहीं रहे हैं। तो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। यू आर दैट डिवाइन स्पार्क, यू आर दैट डिवाइन सोल, जिसको ये सब कोई छूता ही नहीं, इसके कोई माने ही नहीं है। सो जिस मोमेंट आप ये समझ लेंगे और एक दो जगह आपने ये हर्टिंग सिचुएशन को अच्छे से विथ ट्रूथ बेस्ड हैंडल किया, तो आपका लाइफ से वो हर्टिंग पार्ट चला गया। तो इसको ज़रूर कीजिए, इसका एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। जब भी इसका एक्सपीरियंस करेंगे आप देखेंगे कि आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। चाहते हुए भी हर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर है। मैं उसको ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको कैसे देख रहा हूँ। सो मुझे ऑलवेज मेरे वाइब्रेशन को डिवाइन वाइब्रेशन में रेज करना है, ऊपर उठना है और सुंदर से अंडरस्टैंडिंग करना है। देन माई लाइफ बिकम वेरी गुड। और आप जब उसको नहीं ले रहे तो जो आपको हर्ट करना चाहता है वो भी सीख जाएगा। यस ये तो ले नहीं रहा है ना, तो देन ही इज नॉट सेंडिंग दैट वाइब्रेशन ओवर एंड ओवर अगेन। फिर वो कॉन्शियस रहेगा कि आपसे ऐसे कोई बात नहीं करेंगे जो उसका इंटेंशन है, वो अपना इंटेंशन भी ठीक कर लेगा। तो आपका एक राइट एक्शन दूसरे का एक्शन भी राइट कर रहा है। सो एवरीथिंग इज ऑल राइट। आई जैसे आपने इसका सार में समझ रहा हूँ कि जब हम उसको लेते हैं तो हम अपने ईगो सेल्फ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। हमको लगता है कि रे मुझे कैसे बोला, मुझे कैसे ऐसे कर सकता है। तो वो एक चीज़ अगर हम उसको ब्रश साइड करते हैं, और जैसे आपने बोला कि सेम सिचुएशन में हम या तो नीचे जा सकते हैं या तो ऊपर जा सकते हैं। अगर हम नहीं ले रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ इंच क्लोजर टू डिवाइन कॉन्शियसनेस। करेक्ट। सो इवन दो आप ये देखा है क्या कि आदमी या और कोई ऐसे आपको हर्ट करेगा तो आप करोगे, यहाँ तक ही नहीं है, इवन नेचर एंड वाइब्रेशन, और जैसे आप वो जो स्पेस से जा रहे हैं वो भी आपको हर्ट करता है। जैसे देखो अभी ट्रैफिक है, बहुत गाड़ियाँ नहीं जा रही है, कोई ठीक से नहीं चला रहा है, तो आपके सांस की गति चेंज हो जाती है। दैट बिकम हेवी हो जाता है, आप ठीक से ब्रीथ नहीं ले पाते हैं, एंड देन यू गेट सफोकेटेड विद दैट, ब्रीथ ठीक नहीं ले पा रहे, और वो जो सारे सिचुएशन का आपने एक जाला बना लिया, वो जाले में आप सफोकेट हो रहे हैं, एंड आप खुद को हर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। ऐसे सोच विचार करके हर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको आदमी की भी जरूरत नहीं है और कुछ जरूरत नहीं, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हाँ, तो आप खुद ही बना लेते, तो उस समय भी आपको ये बहुत काम में आएगा कि अरे ट्रूथ क्या है, ट्रैफिक है, सब कोई इसमें है, कोई किसी को समझ में नहीं आता है तो वो गलती करता है, बट एनीवे वो है, वो मुझे लेके जाएंगे, एंड इवन देर हुआ तो भी आगे कैसे क्या करना है वो उनको मालूम है, वो मेरा सब ठीक ही करेंगे। सो लेट मी क्वाइट, मुझे शांत रहना है और जो है उसके साथ एकदम आराम से जाना है। टेक ए ब्रीथ वेरी नाइसली, ये हेवी ब्रीथ को जैसे आप करते हैं या बहुत सारे ऐसे करते, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, तो वो भी एक डिफरेंट वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं आपके अंदर, और आपको सफोकेट करा रहे हैं और आपको हर्ट करा रहे हैं, बट वो नहीं, आप ऐसा सोच के हर्ट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली सोच पैटर्न को वहाँ भी ठीक कर लेना और एक सुंदर शांत
स्थिति का वाइब्रेशन लेके आए हैं, और सब अच्छा ही होगा, जो भी होगा, जो मुझे मालूम है उसके मुताबिक सब होगा, और उसको ट्रस्ट करना है। सो यू विल नेवर गेट हर्ट फ्रॉम एनी थिंग, एनी सिचुएशन, एनी वाइब्रेशन, और आपका वो ऐसे सोच करने का पैटर्न खुद ही चेंज हो जाएगा। ब्यूटीफुल जी, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मदर जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।